यस, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होगा तब तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल मेंटेन होगा। ओके सर, आगे हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसका और क्या रोल है। यस, नाउ दिस फ्लो चार्ट, ब्यूटीफुल फ्लो चार्ट फॉर द इंटीग्रेशन विद द मेडिसिन एज वेल एज योर फिजियोलॉजी। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, कैल्शियम जो है वो जिंदगी है, क्यों? क्योंकि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। हार्ट क्यों कॉन्ट्रैक्ट करता है? क्योंकि इसमें कैल्शियम आयन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यस, आपको पता होगा, whenever there is a calcium influx, then there is the release of the acetylcholine neurotransmitter. Whenever there is a calcium influx, then insulin, histamine, various chemical mediators are released. तो कैल्शियम का इंपॉर्टेंस है कई सारे केमिकल मीडिएटर को रिलीज करने में, न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करने में। हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, एक्साइटेशन कॉन्ट्रेक्शन कपलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नो कैल्शियम नो लाइफ। तो इस कैल्शियम के रोल को समझते हैं, विटामिन डी के रोल को समझते हैं। यहां पर देखो बेटा क्या हो रहा है, प्लाज्मा कैल्शियम। जब भी प्लाज्मा कैल्शियम कम होता है तो ये पैराथायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। पैराथायराइड ग्लैंड क्या करता है? पैराथॉर्मोन रिलीज करता है। अब ये जो पैराथॉर्मोन है इसका क्या काम है? यस, एक चीज बस आपको याद रखना है कि पैराथॉर्मोन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैल्सीटोनिन। सिंपल, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे, कैल्सीटोनिन जो कि थायराइड से रिलीज होता है। यस सर, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो पैराथॉर्मोन और कैल्सीटोनिन दोनों जस्ट एक दूसरे के ऑपोजिट फंक्शन करते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि कैल्सीटोनिन जो है वो कैल्शियम के टर्न को मेंटेन करता है, इसलिए कैल्सीटोनिन हम कह रहे हैं, लेकिन पैराथॉर्मोन उसके जस्ट ऑपोजिट काम करेगा। यस, पैराथॉर्मोन जो है वो गया और बोन में से कैल्शियम को निकाल करके ब्लड में कैल्शियम को लाया। तो पैराथॉर्मोन का क्या काम है? कैल्शियम को बोन से निकालना और ब्लड में लाना। यस, कैल्सीटोनिन का क्या काम है? कैल्शियम को पकड़ करके बोन में ले जाना, जस्ट ऑपोजिट। अब ये कैल्सिट्राइल जो है वो भी यही करता है। विटामिन डी आप कह सकते हैं। विटामिन डी, पैराथॉर्मोन जो है विटामिन डी के लेवल को बढ़ाया, इंटेस्टाइन कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाया, प्लाज्मा में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाया। इसी तरीके से पैराथॉर्मोन जो है किडनी पर काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट, आपका एक चैप्टर है जो आप पढ़ेंगे। यस, इन योर हैरिसन यू विल सी रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको हम लर्न करेंगे तो उसका कॉन्सेप्ट भी आपका हैरिसन का यहीं से बनता है। पैराथॉर्मोन आया, उसने किडनी पर काम किया और किडनी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाया, मतलब कैल्शियम के एक्सक्रीशन को कम किया। तो अब ये जो कैल्शियम है वो ब्लड में पहुंच गया। तो इस तरीके से पैराथॉर्मोन डायरेक्टली इन पर एक्ट कर रहा है। पैराथॉर्मोन विटामिन डी पर काम करके फिर से कैल्शियम के लेवल को मेंटेन कर रहा है। बिल्कुल याद रखेंगे, कई जगह ये मेडिसिन में, फिजियोलॉजी में, हर जगह, इवन फार्मेकोलॉजी में इसका रोल आपको देखने के लिए मिलेगा। होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ओके एवरीबॉडी, यस यस यस। सो वी आर गोइंग टू लुक फॉर द अवर मोर पॉइंट्स नाउ, ट्राई टू अंडरस्टैंड विटामिन डी। अब हम पीडिया की तरफ बढ़ रहे हैं। यस, ये बायोकेमिस्ट्री की क्लास नहीं है, ये क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री है। विटामिन डी, हाइपोविटामिनोसिस, हाइपरविटामिनोसिस, फैट soluble vitamin, they can cause the hypervitaminosis but water soluble cannot do। अब अगर विटामिन डी ज्यादा हो गया तो हाइपरविटामिनोसिस, बट इट इज नॉट टू मच इंपॉर्टेंट। यस, लेकिन हाइपोविटामिनोसिस हो गया तो बच्चों में इसको हम कहते हैं रिकेट्स, एडल्ट में इसको हम कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया, और किडनी में अगर प्रॉब्लम हो और कैल्शियम की कमी हो जाए तो इसको हम कहते हैं रीनल रिकेट्स। ये तीन बीमारियां आप पढ़ेंगे, मेडिसिन में भी आएगा, पीडिया में भी आएगा। फिर से एक बार मेरे साथ बोलिए, हाइपोविटामिनोसिस। यस, चैंटिंग करो बेटा, चैंटिंग करो। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं कैमरे को पढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप मोबाइल से पढ़ रहे हो, ऐसा लगना चाहिए कि आपके साथ टेबल में सामने मैं बैठा हूं, हम सीधे सीधे डिस्कशन कर रहे हैं। ऐसा लगना चाहिए आपके इमोजीज, आपके जो अलग अलग एक्सप्रेशन है, थम्स, क्लैपिंग, हार्ट, फ्लावर, फायर, ये कमेंट बॉक्स में आते रहने चाहिए ताकि मुझको लगे हाँ कि बच्चों से मेरी सीधे बात हो रही है। तो इसको चैंटिंग कीजिए, याद कीजिए। विटामिन डी अगर कम हो गया बच्चों में रिकेट्स, एडल्ट में अगर कम हो तो ऑस्टियोमलेशिया, लेकिन ये आपके मेडिसिन के लिए इंपॉर्टेंट है। दिस इज अवर रीनल रिकेट्स, किडनी में प्रॉब्लम होने के कारण कैल्शियम की डेफिशिएंसी। तो अब हम पीडिया में हम चलते हैं। रिकेट्स, रिकेट्स वर्ड जो है वो रिकन से लिया हुआ है। रिकन का मतलब होता है ट्विस्ट। यस, बोन जो है वो ट्विस्ट हो गया, बोन जो है मुड़ गया, इसको हम कहते हैं रिकेट्स। चलिए बात करते हैं हम हैरिसन की, हम पीडिया की। अगर मान लो कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो क्या क्या फीचर आपको मिलेंगे? पहला, देयर विल बी द डिलेड क्लोजर ऑफ द फोंटानेल, एक रिकेट्स के फीचर। दूसरा, फ्रंटल बॉसिंग, देयर इज एनलार्ज फ्रंटल एरिया। दो, याद करते चलो, डेंटल हाइपोप्लेजिया, डेफिनेटली
टीथ इज मेड बाय द कैल्शियम, ये चला गया तो बच्चे का दांत ठीक से नहीं बनेगा. Pectus carinatum, you all know there is an elevation of the our sternum, pigeon like chest is there. Yes, swelling in the wrist and the ankle joints you can see. और इसके अलावा वाइड सूचर आपको नजर आएंगे. क्रेनियोटैप्स आप पीडिया में पढ़ते हैं, विटामिन डी की कमी के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण आपको क्रेनियोटैप्स मिलेगा. रैकेटिक रोजरी, यस आपने अपने प्रैक्टिकल बुक्स में मेडिसिन में देखा हुआ रैकेटिक रोजरी पीडिया में मिलेगा. बच्चों में जहां पर कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन होते हैं वहां पर आपको नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे. हैरिसन sulcus is very important. Yes, there is the more and more depression groove is formed between the thorax and our abdomen part, costal cartilage layer, and classical presentation is the bowing of the leg. तो ये है हमारा पीडिया के साथ इंटीग्रेशन. Now we are going to look for the our next point. Yes, osteomalacia. So can you see? अगर मान लो ये नॉर्मल बोन है, इसकी डेंसिटी आप देख रहे हैं. गेटिंग द पॉइंट? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू कैच दिस पॉइंट. अगर मान लो इसकी डेंसिटी कम हो जाए, ओके, तो इस कंडीशन में हड्डियां जो है वो कमजोर हो गई, इसको बोलते हैं मलेशिया. डेफिनेटली. तो ऑस्टियो प्लस मलेशिया, रिकेट्स लाइक इन एडल्ट. ओके, वीकनेस ऑफ द बोन्स, दैट इज आवर ऑस्टियोमलेशिया. बहुत इजी फ्रैक्चर आपको देखने को मिलेगा. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्दर रीनल रिकेट्स. ये आपको मेडिसिन में पढ़ना है. दिस इज अवर रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी, जिसको हम आरओडी कह रहे हैं. क्रोनिक रीनल फेलियर का केस है. यस, डिक्रीज कैल्सिट्रायोल सिंथेसिस इन किडनी. व्हाई? बिकॉज देयर इज द किडनी, इन द किडनी देयर वाज द एंजाइम 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज. ये चला गया तो विटामिन डी ठीक से नहीं बन रहा है. सो देयर इज अ नो प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ द विटामिन डी एंड द कैल्शियम. सो देयर इज अ डीमिनरलाइजेशन ऑफ द बोन, दैट्स अ डिस्ट्रॉफी ऑफ द बोन. तो आप देख रहे हैं किडनी में खराबी हुई, इस कारण बोन जो है वो एबनॉर्मल हो गया. तो इसको हम कह रहे हैं रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी. किडनी के कारण बोन में डिस्ट्रॉफी हो गई. सिंपल. ओके, नाउ ट्राई टू कैच आवर नेक्स्ट विटामिन, दैट इज आवर विटामिन ए.